एक भाइयों की प्रीति बनी रहे। 2 अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजानों में स्वर्गदूतों का आतिथ्य किया है। 3 कैदियों की ऐसी सुधि लो मानो तुम भी उनके साथ बंधे हो, और जिनके साथ बुरा होता है उनकी सुधि इस प्रकार लो मानो तुम्हारे साथ भी बुरा होता है। 4 विवार सब में आदरणीय बात समझी जाए, और शयन बिस्तर निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। 5 तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। 6 इस कारण हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। 7 उन तुम्हारे अगुवों के विषय में स्मरण रखो, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उनका चालचलन देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। 8 यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। 9 नाना प्रकार की विचित्र उपदेशों से न बहकाया जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना अच्छा है, न कि खाने पीने की उन विधियों से जिनसे उनके चलने वालों को कोई लाभ नहीं हुआ। 10 हमारा एक ऐसा वेदी है जिस पर वे खाने का करते हैं। 11 क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। 12 इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुहक उठाया। 13 इसलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। 14 क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। 15 इसलिए हम उसके द्वारा स्तुतिरूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। 16 भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। 17 अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। 18 हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है, और हम सब बातों में पेन से कटा हुआ अच्छी चाल चलना चाहते हैं। 19 प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूँ। 20 अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेरों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। 21 तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। 2 है मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। 2 क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए, 3 और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुँह देखकर कहो, तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो, तू यहाँ खड़ा रह, या मेरे पांवों के पास बैठ। 4 तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। 5 है मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है, जो उससे प्रेम रखते हैं। 6 पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते। 7 क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो। 8 तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो, तो अच्छा ही करते हो। 9 पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। 10 क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। 11 इसलिए कि जिसने यह कहा, तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा, तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। 12 तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। 13 क्योंकि जिसने दया नहीं की, उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। विश्वास और कर्म। 14 है मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है
पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? 15 यदि कोई भाई या बहन नंगे उघारे हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो। 16 और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? 17 वैसे ही विश्वास भी, यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। 18 वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। 19 तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। 20 पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? 21 जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? 22 आठ तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। 23 और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। 24 इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। 25 वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इन वचनों का अर्थ या सारांश भी आपको समझाऊं? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह 33:3। प्रार्थना, मेन प्रेयर। प्रिय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी भलाई और उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दिया। हे पिता परमेश्वर, अब मैं विश्वास करता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोरे खाने से चंगा हो गया हूं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे पापों और उद्धार के लिए अपना बहुमूल्य जीवन दे दिया और मेरे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया। जैसा पवित्र वचन में लिखा है कि जो कोई मसीह में है वे नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है और नई हो गई है। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, कब्र में गाड़ा गए और तीसरे दिन फिर मरे हुओं में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर है, इसलिए मेरी आवाज को सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मैं आपके कोरे खाने से चंगा हो गया हूं। मुझे आपकी ताड़ना से शांति मिली है। मुझे विश्वास है कि हर बीमारी, चिंता, दुख और हर तरह की शैतानी शक्ति ने मुझे छोड़ दिया है और मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूं। मेरे जीवन के सभी आशीर्वाद खुल गए हैं और मेरे जीवन की सभी बाधाएं आज टूट गई है। अब मैं प्रभु में आनंदित हूं और मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। मैं परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बन गया हूं। प्रिय परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा मुझ में आया है और मैंने प्रभु की शक्ति को प्राप्त किया है। प्रभु मेरा उपयोग करें, मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं इस सत्य को दूसरों के साथ साझा कर सकूं। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर आशीष को मांगता और प्राप्त करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।